नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में पेज लेआउट के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, पेज लेआउट टैब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पिछले क्लास में पेज लेआउट में कुछ ऑप्शंस हम लोग पढ़े थे और कुछ ऑप्शंस बाकी रह गया था, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से ही MS एक्सेल ओपन करके रखा हुआ है और मैंने कुछ डाटा पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है ताकि समय ज्यादा वेस्ट ना हो। और हम लोग पिछले क्लास में थीम ग्रुप को पूरा पढ़ लिए थे और पेज सेटअप को पढ़ लिए थे और हम लोगों को पढ़ना है स्केल टू फिट और सीट ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हम लोगों को आज पढ़ना है ना। तो देखिए, मैंने जो डाटा बनाया हुआ डाटा कुछ लंबा है ना। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कंट्रोल पी करके। जैसे मैंने कंट्रोल पी किया तो ये देखिए हमारा जो डाटा है, देख रहे हैं, ये 9 पेज में चला गया। कितने पेज में? 9 पेज में चला गया है। देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारा डाटा 9 पेज में चला गया है। कुछ एड्रेस, मोबाइल नंबर आधा इधर कट के चला गया है। अभी मैं यहां पर आता हूं। देखिए, यहां पर बीच में एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि इतना एक पेज हो गया, इतना जो है एक पेज में चला गया, इतना दूसरे पेज में चला गया, इस तरह से बट गया है ना। और इसी की आज सेटिंग हम लोग करेंगे एक पेज में। वो भी कैसे? तो देखिए, यहां पर देखेंगे, जब पेज लेआउट में आएंगे तो यहां पर देखिए स्केल टू फिट में आएंगे। कहां पर आएंगे? स्केल टू फिट। यदि ये पूरा का पूरा डाटा ऐसे जो आपका एक पेज, 2 पेज, 3 पेज दिखा रहा है, यदि आप पूरा का पूरा डाटा अगर एक पेज में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए दिखा रहा है विथ, है ना, ऑटोमेटिक दिखा रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे तो यहां पर दिखा रहा है कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। आप कितने पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, है ना। तो मुझे चाहिए कि ये जो पूरा डाटा है ना, चाहे जितना लंबा हो, है ना, पूरा डाटा मुझे सिर्फ एक पेज में चाहिए। तो बस मैं यहां पर कर दिया, यहां पर एक पेज। अब ये पूरा का पूरा डाटा एक ही पेज में आएगा। चलिए मैं कंट्रोल पी करके दिखाता हूं आपको। मैं यहां पे कंट्रोल पी किया। अब ये देखिए पूरा डाटा हमारा एक ही पेज में आ गया। ऐसे जितना ये पूरा उधर भाग रहा था, पूरा का पूरा एक पेज में आ गया। बाकी जो भाई देखिए नीचे तक डाटा चला गया है, तो ये तो नीचे ऐसे है तो ऑटोमेटिक था, लेकिन ऐसे में मुझे एक पेज चाहिए था, तो ये एक पेज में आ गया। देख लीजिए, ये पूरा मोबाइल नंबर तक पूरा यहां तक है मेरा, है ना। ये पूरा कॉलम एक पेज में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं एक पेज में। यदि आप पूरा डाटा जितना भी पेज का हो एक पेज में चाहिए तो आप यहां से भी हाइट में भी आप इसको एक पेज कर दीजिए। अब चेक करते हैं कंट्रोल पी करके। देखिए, बस ये देख रहे हैं पूरा का पूरा डाटा एक ही पेज में आ गया, एक ही पेज में आ गया। देख लीजिए, यहां पे 1 ऑफ 1 लिख रहा है और पूरा डाटा आ गया। लेकिन बात यहां पर यह है कि ये कंट्रोल पी करने के बाद ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर लंबा चौड़ा है और आप एक ही पेज पर लाएंगे तो कहीं ना कहीं मैटर सिकुड़ेगा, तभी तो आपका एक पेज पर आएगा। तो ये समझ लीजिए कि जब प्रिंट करेंगे तो शायद प्रिंटिंग समझ में आए या ना आए, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दिखा रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू में हमारा कुछ ऐसे प्रिंट होकर के आएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डाटा इतना भी मत कम कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिएगा कि ये एकदम छोटा छोटा अक्षर भी न समझ में आए, है ना। तो ये चीज मैं आज आपको समझाने वाला था। और देखिए यहां पर लिखा है 35%। ये भी आप यहां पर ना करके आप यहां पे परसेंटेज घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं यहां पर इसको कर दिया ऑटोमेटिक, यहां से भी कर दिया मैंने ऑटोमेटिक। अब देखिए, मैं इसको पहले करता हूं 100%। मैं इसको कर दिया 100%। ये कर दिया मैंने 100%। कंट्रोल पी करता हूं। क्या कर दिया? कंट्रोल पी। तो देखिए फिर से ये 9 पेज में पुनः अपने तरीके से आ गया, ये 9 पेज में हो गया, है ना। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि आप यहां से ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक को अपने हिसाब से चुनेंगे तो उतने पेज में आएगा। लेकिन यहां पर लिखा है स्केल, आप डायरेक्ट स्केल भी कम कर सकते हैं। जैसे ये है आपका 100% है। अगर आपको एक ही पेज में चाहिए तो आप स्केल को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। स्केल को एकदम कम कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आता जा रहा है, देख रहे हैं ना। हम यहाँ पे स्केल को कर देते हैं 55 पे, चेक करते हैं देखिए आया कि नहीं, कितने पेज में आया। अभी ये 4 पेज में आया है ना। अभी हम और कम करते हैं, 55 के बजाय हम इसको और कर देते हैं। चलिए 45, चलिए 40 कर दिए, 35 कर दिए। कंट्रोल पी करते हैं। अब देखिए ये एक पेज में आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 पेज का एक ही पर प्रिंट करिए,
मैटर ही नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या इस पर लिखा है, क्या टाइप किया हुआ है ना। तो आप उतना ही बस स्केल करिएगा, इस कंप्रेस करिएगा कि जितना समझ में आ जाए, है ना। देखिए मैं इसका जो है साइज जो है, मैं यहां से थोड़ा सा घटा के दिखा देता हूं। इसको मैं यहां से कर देता हूं पहले कम, ठीक है। इसको मैं यहां से कर देता हूं कम ताकि आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि अभी आगे की चीजें हैं जो आपको समझानी है मुझको। तो अब ये जो है हमारा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, और चेक कर लेते हैं पहले। कंट्रोल पी किया तो अभी ये एक ही पेज में शो कर रहा। अच्छा यहां पर इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कंट्रोल पी जब किया तो अब देखिए इतना हमारा मैटर जो है एक पेज पर आ रहा है, बाकी मैटर पे चला जा रहा है 6 पेज में, है ना। देखिए ये हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर दूसरे पेज पर चला जा रहा है। तो आप इसके लिए सेट कर सकते हैं कि आप इसको एक पेज पर लेंगे कि कितने पेज पर। ये पूरा मैटर एक ही पेज पर रखना चाहते हैं इस तरह से, तो आप यहां से ऑटोमेटिक के बजाय एक पेज चूज कर लीजिए। अदरवाइज आप यहां से स्केल को कम कर दीजिए। यहाँ पे 95 किया तो अभी देखिए ये डॉटेड लाइन अभी कम आगे नहीं गया, है ना, कवर नहीं किया। देखिए फिर 90 किया तो यहां तक कवर कर लिया, फिर से और कम किया 85, अभी कवर नहीं किया, फिर से मैंने 80 कर दिया, अब ये देखिए कवर कर लिया है। कंट्रोल पी करके फिर से हम चेक करते हैं। कंट्रोल पी किया, देखिए ये आ गया। तो ये अगर प्रिंट करेंगे तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा समझ में आ रहा है, तो प्रिंट करेंगे तो भी समझ में आएगा। तो इतना बात जरूर याद रखिएगा कि हम जो स्केल कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे ताकि पढ़ने में समझ में आए, ठीक है। तो ये था हम लोगों का स्केल टू फिट, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब इसमें और भी चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। जैसे यहां पर दिया है सीट ऑप्शंस, है ना, क्या दिया है, सीट ऑप्शंस। अब देखिए यहां पर दो भाग कर दिया है, एक दे दिया है ग्रिड लाइन और एक दे दिया है हेडिंग्स, है ना। तो अब देखिए यहां पर अब कुछ चीजें देखिए, यहां पर देख रहे हैं, यहां पे रो और कॉलम मेरा कलरफुल है, कैसा है, कलरफुल है। लेकिन यहां पर देखिए मैंने टाइप किया है, लेकिन इसमें रो और कॉलम मैंने रखा ही नहीं है। देखिए जैसे जो पहले नॉर्मल जैसे रो कॉलम होता है, हल्का फुल्का दिखता है, वो दिख रहा है। लेकिन मैंने इसमें अभी बॉर्डर ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना में ही मैंने जो रखा है वही रखा है। देखिए मैं कंट्रोल पी करके चेक करा देता हूं। देखिए कंट्रोल पी जब कर रहा हूं तो इतना हमारा रो और कॉलम प्रिंट होके आएगा साफ साफ। बाकी देख रहे हैं सादा एकदम दिखा रहा है, बस नाम प्रिंट होके आएगा और इसमें रो और कॉलम प्रिंट होके नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे बताना मैं ये चाहता हूं कि अब जैसे आप इसको, ये जो आपको रो और कॉलम सब दिख रहा है, आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो जो व्यू है ना, ग्रिड लाइन व्यू, आप इस पर अनचेक कर दीजिए। अब ये देखिए पूरा सादा दिखा रहा है कि इधर भी रो और कॉलम नहीं शो कर रहा है। जो ये मैंने लगाया था वो तो शो कर रहा है, जो मैंने नहीं लगाया वो सब देखिए एकदम सादा सादा दिख रहा है। स्क्रीन है ना, स्क्रीन सादा दिख रहा है, ग्रिड लाइन नहीं शो कर रहा है ना। अब उसके बाद अगर व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, ठीक, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये जो आपका रो और कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये नहीं प्रिंट होगा, जितने में आपका मैटर आपने जो ये टाइप किया हुआ डाटा, उसमें भी आपका रो और कॉलम प्रिंट होकर के आएगा। पहले मैं आपको कंट्रोल पी करके फिर से एक बार दिखा देता हूं। कंट्रोल पी किया तो ये देखिए सादा सादा आ रहा है। अब मैं यहां पर ग्रिड लाइन पे प्रिंट पर क्लिक कर दिया, है ना। अब कंट्रोल पी करके चेक करता हूं। कंट्रोल पी किया, अब ये देखिए ये पूरा प्रिंट होकर के आएगा ग्रिड लाइन, देख रहे हैं ना, समझ में आया। तो ये अंतर है। तो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं ग्रिड लाइन को तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आपका जितना डाटा टाइप है, जहां तक डाटा रहेगा वहीं तक ये प्रिंट होगा। देखिए ये 6 पेज में है, उसके बाद जो सादा बच रहा है कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर ये हेडिंग्स के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, हेडिंग्स के बारे में बता रहा है। तो हेडिंग्स में क्या होता है ना कि आप ये जो हेडिंग दिखा रहा है, इसको ये जो आपका ABCD लिखा है, ABCDE इस तरह से जो लिखा हुआ है, ये हेडिंग्स है। क्या है, हेडिंग। और इधर आपका रो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा होता है, ये रो नंबर्स है। आप इसको व्यू में रखना चाहते हैं, इसी तरह रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह रहने देंगे। अगर इसको
नहीं रखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो आप इसको अनचेक कर देंगे। तो ये देखिए इधर से हमारा रो नंबर भी हट गया और कॉलम नेम भी हट गया। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको व्यू कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज है दिखा रहा प्रिंट, है ना। तो मैं पहले कंट्रोल पी करके फिर से आपको चेक करा देता हूं। कंट्रोल पी चेक किया तो यहां पर देखिए नेम, स्टूडेंट नेम, ये सब दिखा रहा है, लेकिन उस पर जो एबीसीडी है वो नहीं शो कर रहा था। इधर 1 2 3 4 5 वो भी नहीं शो कर रहा है। तो अगर मुझे ये भी प्रिंट करना है, एबीसीडी ये सब प्रिंट करना है और ये सब भी हमको प्रिंट करना है, तो मैं यहां पर प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा। अब कंट्रोल पी करके चेक करता हूं। कंट्रोल पी किया, अब ये देखिए एबीसीडी भी लिख के आ रहा है और 1 2 3 4 5 भी लिख के आ रहा है। तो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये यहां पर दिख रहा है अरेंज का ग्रुप। अरेंज का ग्रुप हमने पिछले कई क्लास में मैंने बताया हुआ है। हमको लग रहा है कि 2-3 बार मैंने एक्सेल में बता दिया है, तो आप वहां से एक्सेल से जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसको बार बार समझाएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। ये इतना मुझे जरूरी लग रहा था जिसको मैं आज पढ़ा दिया, समझा दिया। और बाकी का जो ऑप्शंस होगा फार्मूला का वो हम लोग अगले वाले नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।